नमस्कार, मैं अंजलि मिश्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को लेकर जो सियासी बाजार है वो काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि अब सियासत में काफी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ एक के बाद एक बीजेपी के जो नेता है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार हो सकती है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को लेकर पहले भी जो बयान है वो आया है कि जब तक दूसरी बार जो है महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे महाराष्ट्र में। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के साथ ही अमित शाह की मुलाकात हुई है और इस जो तस्वीर को देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है, उन्होंने वहां पर जो है लिखा हुआ है कि हम संगठनात्मक बैठक के लिए जो है आज प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ दिल्ली में हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक तस्वीर साझा की कि आज हमारी जो मुलाकात है गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है और वो भी ये एक संगठनात्मक जो एक बैठक ये बताया जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल ये मीटिंग हुई है उनके साथ। तो ऐसे में जहां पर नारायण राणे एक के बाद एक बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। नारायण राणे का आज सुबह ही एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी की सरकार यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ये मिलीजुली जो सरकार है ये बहुत वक्त तक महाराष्ट्र में नहीं टिकने वाली है। लंबे समय तक टिकने के लिए इस सरकार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और आने वाले वक्त में ये सरकार गिरने वाली है। और ऐसे में उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर बात करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जिसके बाद आपको बता दें कि नारायण राणे का एक और स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आने वाले मार्च में ये काफी हद तक ये संभव है कि वहां पर यानी महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की जो सरकार है वो बन सकती है। तो उनसे जब पूछा गया कि आखिर सरकार कब और किस तरीके से बनेगी, तो वो उन्होंने इसको लेकर कहा कि बहुत सारी जो बातें होती है वो सीक्रेट होती है। कब सरकार बनते हैं, कब गिरते हैं, ये लोगों को वक्त के साथ ही पता चल पाता है। लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी महाराष्ट्र की बागडोर संभालती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही महाराष्ट्र में जो है सरकार गिरने वाली है और महाराष्ट्र में जैसे ही सरकार गिरेगी वहां पर बीजेपी का वर्चस्व देखने के लिए मिलेगा। और उन्होंने ये बात भी कही थी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि सरकार गिराने की जो पहल है वो शरद पवार की तरफ से ही की जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि शरद पवार आज प्रफुल्ल पाटिल के साथ जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में अटकलें और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। चर्चाओं का जो बाजार है वो और ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा तेज होती जा रही है। क्या सच में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने वाली है और क्या सच में जो बीजेपी की सरकार है वो महाराष्ट्र में बनने वाली है? क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार के हालात जो है कुछ खास नहीं है, जो है काफी खराब नजर आ रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे की तबीयत नासाज है, वो राजनीति से अपने आप को थोड़ा दूर रखा हुआ है उन्होंने। साथ ही साथ जो उद्धव ठाकरे के और 23 मंत्री हैं उनके ऊपर फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, वसूली के मामले जो है पैसे में हेर फेर के मामले चलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो अर्जुन खोतकर हो, भावना गवली हो या फिर और जो है उस वक्त सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख, एक के बाद एक वरिष्ठ नेता अधिकारियों पर इस तरीके के मामले देखने के लिए सामने आ रही। जांच कमेटी बैठी हुई है, जांच हो रही है और ऐसे में महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर देखने के लिए मिल रहा है। सियासत जो है काफी खराब वहां पर है, भूचाल आया हुआ है और इसी पूरे मुद्दे पर जो है अब महाराष्ट्र की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। वही महाराष्ट्र सरकार जो कि एक वक्त पर उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था, एक वक्त पर उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी को अपनाया था। वही शिवसेना जो है उसने जो है बीजेपी को छोड़कर इसने एनसीपी और कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा जताया और ये महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी। और ऐसे भी ये मिलीजुली सरकार के हालात इस वक्त काफी खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने एक सपना देखा था। शरद पवार ने अपने हिसाब से सारी चीजों को रखने की कोशिश की, उनको था कि उनके हिसाब से सरकार चलेगी। लेकिन अब जिस तरीके के मामले, जिस तरीके के मुद्दे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, शरद पवार को भी अब भरोसा हो चुका है कि मामला उनके हाथ से बिल्कुल निकल चुका है और यही लेकर अब वो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में ये देखना ही काफी दिलचस्प होगा, ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर शरद पवार के दिल्ली आने के पीछे क्या कारण है। जहां एक तरफ शरद पवार जो है वो प्रफुल्ल पटेल के साथ यहाँ दिल्ली आते हैं, तो वही दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो है मीटिंग करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अगर आप ये दोनों सिनेरियो को देखें तो इससे काफी एक कह सकते हैं आपको तेज वाइब्स आती हुई नजर आएगी कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में इस बार कौन से बड़े बदलाव का जो आप कह सकते हैं ये संकेत देखने के लिए मिल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में, सियासत में, सत्ता जो है उसमें पलट कह
सकते हैं उलट पलट हो सकती है और एक बड़ा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये मीटिंग एक बड़ा संकेत दे रही है जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो देवेंद्र फडणवीस की जो मीटिंग है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो महाराष्ट्र के, और ये बात भी उनकी तरफ से साफ थी कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के लिए लोगों में काफी प्यार देखने के लिए भी मिलता है। अमरावती में जिस तरीके से वायलेंस देखने के लिए मिला, उसके बाद वो खुद जाके अमरावती में हॉस्पिटल में जाके गली गली जाके वो लोगों से मुलाकात की थी उन्होंने, और काफी जोरों शोरों से जो है उन्होंने प्रोटेस्ट उसको लेकर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस नहीं मानी, चीजें नहीं ठीक हुई तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो वो मतलब काफी ज्यादा जो है कि हिंदू वोट को अपनी तरफ वो करते हुए नजर आते हैं। वो काफी एक पॉपुलर चेहरा है और ऐसे में बीजेपी को उन पे पूरा भरोसा है। और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह जो है मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर रहे हैं। उसको जो है देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा भी किया है किस तरीके से जो है उनके बीच में बातचीत चल रही है। तो ऐसे में अब काफी आप कह सकते हैं सियासी गलियारे में अब कई सारी खबरें फैलती हुई नजर आ रही है। क्या सच में महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है ये गिरने वाली है और बीजेपी जो है सत्ता में आने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक मीटिंग की खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से शरद पवार का दिल्ली आना, और पूरे मुद्दे पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चर्चा होने वाली है कि आखिर महाराष्ट्र में जो सत्ता है उसकी बागडोर अब कौन संभालेगा। आखिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से सिचुएशन अब अनियंत्रित हो चुके हैं उसे नियंत्रण में कौन लेकर आएगा। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अब भ्रष्टाचार से लिप्त नजर आ रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार को सत्ता में जो जिस तरीके से इस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार है वो क्या सत्ता के काबिल है? क्या वो लोगों के विश्वास के काबिल है? और क्या लोग महाराष्ट्र के लोग उनको इतना भरोसा करते हैं कि उनके ऊपर जहां पर एक के बाद एक फर्जीवाड़े के मामले, वसूली के मामले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या महाराष्ट्र की जनता को यही सरकार चाहिए या महाराष्ट्र की जनता भी कुछ बदलाव चाहती है? और ऐसे में इन सभी को देखते हुए क्या सच में महाविकास अघाड़ी की सरकार जाने वाली है और बीजेपी महाराष्ट्र में आने वाली है? ये कई सारे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नारायण राणे की बयानबाजी कहिए, चंद्रकांता जो पाटिल हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बात कहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया था शरद पवार का नाम कि शरद पवार ही वो व्यक्ति होंगे जिनकी तरफ से सरकार को गिराने का कह सकते हैं कि अप्रूवल जो है सरकार को गिराने को लेकर जो बातचीत है वो करने की सबसे मुहिम जो है पहले वो हो सकता है कि शरद पवार ही करे। और ऐसे में शरद पवार ही अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में उनके पहुंचने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल है वो वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में अब कई सारी आप कह सकते हैं कि मिली जुली खबर सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि अब महाराष्ट्र के सत्ता में परिवर्तन हो। ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र असंतुलित तरीके से बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर सरकार जो है सही तरीके से नहीं चल पा रही है। उद्धव ठाकरे की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, वो अस्पताल में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन हुई और उसके बाद वो इस वक्त स्थिर है, लेकिन उनका फिजियोथेरेपी चल रहा है और इसी वजह से वो अभी छुट्टी नहीं ले पा रहे, लेकिन वो जल्द ही अस्पताल से छुट्टी लेकर आएंगे। और ऐसे में उनके नहीं रहने पर भी काफ़ी सियासी उथल पुथल देखने के लिए महाराष्ट्र में मिल रही है। परमवीर सिंह का अचानक से आ जाना और मुश्किलें महाराष्ट्र सरकार के लिए बढ़ाता नजर आ रहा है। एक के बाद एक जो है बेनकाब किए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के नेता और मंत्री। ऐसे में ये एक बड़ा एक संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में जल्द हो। और ऐसे में मार्च तक का वक्त कहा जा रहा है। मार्च तक को लेकर जो है नारायण राणे ने कहा था कि आने वाले मार्च में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि सीक्रेट बात है, सीक्रेट है कि कब सत्ता बनेगी, कब जो है सत्ता में लोग आएंगे। ये सीक्रेट एक चीज़ है कि किस वक्त सरकार बनती, बिगड़ती और गिरती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जल्द पता चल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नारायण राणे का बयान हो, चंद्रकांत पाटिल का बयान हो या फिर जिस तरीके से इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हो, सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है कि महाराष्ट्र में अब जो है हवा बीजेपी की तरफ बहती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी इस पूरी बात पर जो है मोहर नहीं लगी है। इसको लेकर सिर्फ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और शेयर करते ही जो है उन्होंने बस ये लिखा है कि हम संगठनात्मक बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ दिल्ली में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अमित शाह के साथ हमारी एक आज जो है मीटिंग हुई है, तो उसको लेकर ही बस उन्होंने ये ट्विटर पर साझा किया है। अब ऐसे में जो मीटिंग है उसको काफ़ी आप कह सकते हैं कि अहम तरीके से इस मीटिंग को देखा जा रहा है। काफ़ी इस मीटिंग का एक इंपॉर्टेंस निकाला जा रहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने से पहले यह मीटिंग काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनका चेहरा नजर आ रहा है, जो कि ये बतलाता है कि आने वाले वक्त में जो है मुंबई और महाराष्ट्र में जो हवा जो बहार है वो दूसरी तरफ बहती हुई नजर आएगी और महाविकास की अघाड़ी की सरकार जो है वो गठबंधन
तोड़ भी सकती है, क्योंकि अब नारायण राणे का ये भी कहना था कि ये महागठबंधन जो है ये जल्द टूटने वाला है। ऐसे में ये मीटिंग कितनी मायने रखती है और इसके क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये भी काफी दिलचस्प है कि इनको भी लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।